बोलो टीवी। एक गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहा करते थे। विजय बेचारा रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया था। चिंता मत कीजिए, इसमें भी हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई भलाई ही होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी बिक्री यहाँ नहीं होती है और आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाके क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन विजय अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में बेचने लगा। विजय यह देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सारे बिक गए। लक्ष्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बनाए हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, लेकिन दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और खूब ही अच्छे अच्छे बर्तन बनाऊंगी और तुम उन्हें बेचने जाना। विजय और उसकी पत्नी बर्तन बनाने में जी जान से जुट गए थे। एक दिन विजय अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से विजय एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में एक बड़ी सी पोटली लेकर विजय के पास आकर बोली, क्या बेटा मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, वो भी कुछ देर के लिए? वो क्यों नहीं अम्मा, ये जंगल तो सबका है। इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी ना लिखा गया है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है बेटा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर विजय ने अपनी बोतल उस बूढ़ी औरत को दे दी। वह बूढ़ी औरत एक ही सांस में सारा का सारे पानी पी। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। विजय की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने अपनी पोटली खोल दी थी। विजय ने उसमें देखा ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ और मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। वो क्षमा करना अम्मा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर ही विश्वास करता हूँ। बेटा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पर चले आना, और तुम्हें बहुत ही जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। अरे, मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो फिर से तरक्की कर गया। अरे, तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे, मेरे पिताजी बचपन से ही मुझसे ज्यादा प्यार उसको करते थे और मैंने बचपन में ही तय कर लिया था मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसके पास जमीन थी, वो भी तुमने छीन ली। कोई बात नहीं, मैंने एक सादा पेपर पर उसके साइन ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और सारे बर्तनों पर कब्जा कर लूंगा, फिर देखता हूँ वह क्या करता है। फिर अगले दिन अजय विजय की दुकान पर जाकर उसके धक्का मार देता है और उसके सारे बर्तनों पर और दुकान पर कब्जा कर लेता है। विजय बेचारा पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। विजय बेचारा रोता हुआ अपनी दुकान से उसी जंगल की तरफ आ गया था, जिस जंगल में उसे 2 दिन पहले वह बूढ़ी औरत मिली थी। विजय बेचारा उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वह बूढ़ी औरत विजय के पास आकर बोली, मैंने तुमसे बोला था ना, तुम्हें बहुत ही जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। विजय बेचारा रोता हुआ अपनी सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बता देता है। मैं सब जानती हूँ बेटा, अगर ये बर्तन मैं तुम्हें देने वाली थी तो जबरदस्ती कल ही दे देती, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सी कढ़ाई निकालकर विजय के सामने रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो, इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना, इसमें से एक बर्तनों का बहुत ही बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? दरअसल यह जमीन रहस्य से भरी हुई है बेटा। ये हरा भरा जंगल देख रहे हो बेटा,
इसी तरह जमीन के अंदर भी बर्तनों के पेड़ उगे हुए हैं। मैं उसी जंगल की रहने वाली हूँ। उस दिना मैं थकी हारी अपने जंगल को जा रही थी और तुमने मुझे पानी पिलाया था, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है बेटा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। विजय ने उस बूढ़ी औरत के कहे अनुसार उस कढ़ाई को जमीन में गाड़ दिया। फिर अगले दिन जब विजय सो के उठा, उसने उठकर देखा उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और कढ़ाई का आकार भी बहुत ही बड़ा हो गया था। विजय के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान के अंदर हर चीज की सुविधा भी थी और वहाँ एक छोटा सा गार्डन भी था और वहाँ गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा लक्ष्मी तुमने, वह औरत एक मायावी औरत थी। पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए लक्ष्मी। ईश्वर ने हम पर कृपा की है और उन्होंने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया है। विजय अपने बच्चों के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। विजय रोज बर्तन तोड़ के बाजार में बेचने जाता था और उसे रोज अच्छी कमाई होने लगी थी। देखते ही देखते विजय बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था। यह बात उसके भाई विजय को पता चली तो वह जल भुन गया था। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है मुखिया, और मैं आज ही और अभी जाकर अपने भाई को मार दूंगा। अजय इतना कहकर और क्रोध में आकर उस जंगल की ओर को चला गया। जंगल में जाने के बाद उस कढ़ाई में बने हुए मकान और पेड़ पे लगे हुए बर्तनों को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी। अजय गुस्से से उसके घर में घुस गया था। तभी एक बड़ी सी कढ़ाई अजय के सिर पर आकर गिर गई और अजय की वहीं पर मौत हो गई थी। अजय का मृत शरीर देखकर विजय की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बुरे का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। तुम अभी भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने उसकी सजा दे दी। विजय आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों।